अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम उस्मान साहब की करारगाह देखते हैं। सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। एक सिपाही गैर मुसल्लह तुरान पर हमले कर रहा होता है, मगर तुरान बड़ी फुर्ती से उसके तमाम हमलों से बचता है और आखिरकार उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। यह मंजर देखकर उस्मान साहब उस सिपाही के पास जाते हैं और उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं तो वो सिपाही कहता है, मेरे हुजूर मैं तैयार हूँ और जंग में आपके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर सबसे कहते हैं, असल जंगजू ये है, गौर से इसे देखो, इसका दिल शेर के दिल जैसा है। ये आप में से हर एक में मौजूद है। गिर भी जाए तो उठने से नहीं हिचकिचाएगा। जो किसी भी तरह के नुकसान को कबूल नहीं करता, वो दिल जो सिर्फ फतह के लिए धड़कता है, ये आप में से हर एक में मौजूद है। यही चीज हमें दूसरों से मुमताज करती है। यही वो चीज है जो तुर्कों की आजादी को तुर्क तलवार के हाथ में अमानत बनाती है। बाकियों को अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे रहने दो। ये वही चीज है जो हमें आधी रात को भी मशक करने पर मजबूर करती है। अब बताओ दिल क्यों धड़कता है? आवाज आती है, इस्लाम की खातिर जंग के लिए हुजूर। फिर से सवाल पर आवाज आती है, हुजूर जंग के लिए, इस्लाम की खातिर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि जब हमने रियासत कायम करने का फैसला किया तो हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा? हम जब इस रास्ते पर निकले थे तो हमने बहुत सी लड़ाइयों को मद्देनजर रखा था। यकीनन हम में से कुछ सदरान हमारा साथ नहीं देंगे। यकीनन हम में से कुछ हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। सुलेबी हम पर हर तरफ से हमला करेंगे। मंगोल हमें शिकस्त देने के लिए हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम ये यकीनी तौर पर जानते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि अल्लाह हमारे साथ है और इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे। जंगजुओं, मुझे ये हुक्मरानी अमानत मिली है और मैं अपनी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। इस पर सिपाही तलवारें लहराते हुए कहते हैं, बिल्कुल हुजूर बिल्कुल। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि बाज़ंतीनिया में शिकस्त देने के लिए शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देंगे। सिपाहियों, इसका मतलब है कि वो खौफजदा हैं और हम सीधे रास्ते पर हैं। परेशान ना हो, हम इंशाअल्लाह इस पर भी काबू पा लेंगे। इसके बाद उस्मान साहब बार बार पूछते हैं, बताओ दिल क्यों धड़कता है? बताओ दिल क्यों धड़कता है? तो सब सिपाही तलवारें लहराते हुए कहते हैं, इस्लाम की खातिर जंग के लिए मेरे हुजूर, इस्लाम की खातिर जंग के लिए मेरे हुजूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उधर यानी शहर में अलाउद्दीन खवातीन के साथ मौजूद होता है। बाला खातून कहती हैं, ये लोग ऐसे नहीं रुकेंगे, हमें कुछ और करना होगा। तो मलून खातून कहती हैं, उनका कहना है कि ये उनकी जिंदगी का मसला है, मगर असल मसला तो टैक्स का है। इस पर फातिमा कहती है, बिल्कुल अमीर तरीन ताजिर ने सबसे पहले अपनी मेजें जमा की और जिनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है वो अभी तक खड़े हैं। अलाउद्दीन कहता है, अगर हम चाहें तो इस सब के पीछे जिनका हाथ है हम उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन ये मसला हमारी तिजारत को रोक देगा। इससे हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी अम्मा। बाला खातून कहती हैं, नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो मलून खातून कहती हैं, आपसे हम बात ना मानने वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। इसलिए हमें वो सब देखते हैं कि अलजन बिल्कुल किसी गहरी सोच में पड़ी होती है। तो बाला खातून उससे कहती हैं, अलजन अलजन अलजन, मैंने तुम्हें बुलाया है। तो अलजन एकदम से अड़बड़ाते हुए कहती है, जी जी बाला खातून। बाला खातून कहती हैं, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सुबह से कुछ खोई खोई हो। यह सुनकर अलजन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उधर हम देखते हैं कि गोलचा जैसे ही खाना लेकर खेमे से निकलने लगती है तो गोंचा उसके सामने गुस्से से खड़ी होती है। यह देखकर गोलचा डरते हुए कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो गोंचा उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, तुम नहीं जानती गोलचा कि तुमने क्या किया है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुमने मेरी माँ को मेरे बारे में नहीं बताया? गोलचा कुछ कहने लगती है तो गोंचा गुस्से से कहती है, बस खामोश रहो। मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ हो गोलचा, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ हो। अब बस मैं तुम्हें दोबारा अपने इर्द गिर्द ना देखूं। तो गोलचा कहती है, तौबा तौबा, मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा नहीं करूंगी, मुझे अपने से दूर मत रखो। तो गोंचा इनकार करते हुए कहती है, हरगिज नहीं, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। इंसान किसी ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं कर सकता जो उससे पीठ फेर ले। गोलचा ये सुनते साथ ही गोलचा चली जाती है और सादत खातून वहां दाखिल होती हैं। फिर पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाबन गोंचा कहती है, मैं गोलचा से काम की मालूमात ले रही थी माँ। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है तो सादत खातून कहती है, तुमने आज फिर से मेरे हुक्म की नाफरमानी की गोंचा। अगर मैं ना आती तो तुम अलाउद्दीन को सब कुछ बता देती। जवाबन गोंचा पलटते हुए कहती है, जी मैं उसे बताने वाली थी माँ, लेकिन आप फिर भी मेरी जासूसी करवाती रही। क्या आप जानती हैं, जब कोई अपनी माँ पर से एतमाद खो देता है तो वो सहरा में तनहा होता है। सादत खातून कहती है, तुम खुशी से इस सहरा में गई हो गोंचा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम दोबारा मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करोगी। तुम अलाउद्दीन से नहीं मिलोगी गोंचा। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना कि महमूद उसके साथ क्या करता है। यह सुनकर गोंचा परेशान होते हुए कहती है, अम्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तो सादत खातून कहती है, ये बताने के लिए कि तुम मेरी इजाजत के बगैर अलाउद्दीन के साथ नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया होता तो मैं सबको कायल करके तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन का लिबास पहनाती। तुम्हारे बाबा के दिमाग में एक अच्छा दामाद है। यह सुनकर गोंचा गुस्से में वहां से चली जाती है।
है। और नाजरीन आप बताएं कि वो दामाद सरदार याकूब के जहन में कौन है। इधर यानी शहर में अलजन परेशान होते हुए टहल रही होती है, जबकि गाजी अपने आप से बातें करते हुए कहता है, जिसको मैं दोस्त समझता था वो दुश्मन निकला। अलाउद्दीन, तुमने मेरे प्यार को बुरी नजर से देखा, उफ उफ, लेकिन जब तक मैं हूँ उसे मुंतखब नहीं करेंगे, मैं मुंतखब करूंगा। फिर खड़े होते हुए कहता है, लेकिन शहजादा लंबा और मजबूत है। अगर हम कहें कि उसके पास दिमाग नहीं है तो वो उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अगर मैं बदसूरत कहूँ तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं शहजादे से कैसे लड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो छलांग लगाकर अलजन के पास जाता है और कहता है, अम्मा बताओ मुझे, अम्मा बताओ मुझे। अलजन खुद ही परेशान होते हुए कहती है, मैं क्या करूँ अगर सादत खातून सच कह रही है। इस पर गाजी ने रोकते हुए कहता है, अम्मा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोंचा खातून हाथ से जा रही है। जबकि अलजन सोचते सोचते कहती है, उस्मान साहब गद्दारी कभी माफ नहीं करते, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा। इसलिए मैं जेरकुतै वहाँ दाखिल होता है। जेरकुतै को देखकर अलजन गाजी को वहाँ से भेज देती है और गुस्से से जेरकुतै का गिरबान पकड़ते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, क्या तुम जासूसी कर रहे हो। जवाबन जेरकुतै कहता है, ये तुम क्या कह रही हो अलजन। ये कहते हैं साथ ही जेरकुतै जान छुड़वाकर आगे बढ़ता है तो अलजन पीछे पीछे आते हुए कहती है, तुम ये कर रहे हो इसीलिए तुम डर गए हो। ये तुमने क्या किया जेरकुतै, तुम उस्मान साहब के साथ ये कैसे कर सकते हो। जेरकुतै कहता है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अलजन उसे धक्के देते हुए कहती है, और अगर तुमने ये कहा, तुमने हमें एक ऐसी जहन्नुम में डाल दिया कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस्मान साहब ने सुन लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जेरकुतै कहता है, तुम्हें ये जिसने बताया। अलजन उसकी बात काटते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। बिल्कुल नहीं। ये कहते साथ ही अलजन चली जाती है और जेरकुतै बहुत दुखी होते हुए कहता है, मुझे कोई नहीं जानता। इसके साथ ही वो बोझल कदमों के साथ एक तरफ होकर बैठ जाता है और कहता है, मैं कौन था, मेरा नाम क्या था, जेरकुतै। ये कहते साथ ही वो बेड पर गिर जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब की करारगाह में सुबह के वक्त अजान हो रही होती है। अजान के बाद उस्मान साहब खेमे में सिपाहियों के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद सब लोग दुआ मांगते हैं। उधर जंगल में गोरकलो खान कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, कबाइल और सराओं में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन शहजादी कहीं नहीं मिली। हमारे नौकर अब भी कई जगहों पर हमले करेंगे। अब डोमिनिक की बारी है। नौकरों से कहो कि तैयार हो जाए। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमें शहजादी नहीं मिल जाती। इसलिए अमीर करजल सोन वहाँ आता है और कहता है, अमीर गोरकलो खान के अस्पताल में हमारे नौकर की तरफ से खबर है, उस्मान का बेटा उरहान के अस्पताल में है। यह सुनकर गोरकलो खान बहुत खुश होता है। करजल सोन मजीद कहता है, और उस्मान का बेटा अकेला नहीं है, टैगफोर की बेटी लोफेरा उसके साथ है। तो गोरकलो खान मजीद खुश होते हुए कहता है, रेवर से जुदा होने वाला भेड़िया है तो उसे कौन छोड़ेगा कमानदार। फिर तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहता है, उसने शहजादी को लेकर मेरी साख को दागदार किया और अब मैं उसकी साख को बर्बाद कर दूंगा। करजल सोन उस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये सुनते साथ ही करजल सोन चला जाता है और गोरकलो खान अजीब और गरीब अंदाज में चीखता चिल्लाता है। इसलिए मैं उसके एक सिपाही भागता भागता आता है और खबर देता है। साथ कहता है, उस्मान के साथ मौजूद हमारे जासूस ने खबर भेजी है। खबर पढ़ने के बाद गोरकलो खान कहता है, उस्मान जानता है कि हम डोमिनिक जा रहे हैं। बहुत खूब, चलो चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर उस्मान साहब और उनके जांबाज घोड़ों पर सवार तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और नाजरीन एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम उस्मान साहब की करारगाह देखते हैं। सिपाही जंगी मशक़ों में मसरूफ होते हैं। एक सिपाही गैर मुसल्लह तुरान पर हमले कर रहा होता है, मगर तुरान बड़ी फुर्ती से उसके तमाम हमलों से बचता है और आखिरकार उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। यह मंजर देखकर उस्मान साहब उस सिपाही के पास जाते हैं और उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं। तो वो सिपाही कहता है, मेरे हुजूर मैं तैयार हूँ और जंग में आपके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर सबसे कहते हैं, असल जंगजू ये है, गौर से इसे देखो, इसका दिल शेर के दिल जैसा है। ये आप में से हर एक में मौजूद है। गिर भी जाए तो उठने से नहीं हिचकिचाएगा। जो किसी भी तरह के नुकसान को कबूल नहीं करता, वो दिल जो सिर्फ फतह के लिए धड़कता है, ये आप में से हर एक में मौजूद है। यही चीज हमें दूसरों से मुमताज करती है। यही वो चीज है जो तुर्कों की आजादी को तुर्क तलवार के हाथ में अमानत बनाती है। बाकियों को अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे रहने दो। ये वही चीज है जो हमें आधी रात को भी मशक करने पर मजबूर करती है। अब बताओ दिल क्यों धड़कता है? आवाज आती है, इस्लाम की खातिर जंग के लिए हुजूर। फिर से सवाल पर आवाज आती है, हुजूर जंग के लिए, इस्लाम की खातिर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपको लगता है कि जब हमने रियासत कायम करने का फैसला किया तो हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा? हम जब इस रास्ते पर निकले थे तो हमने बहुत सी लड़ाइयों को मद्देनजर रखा था। यकीनन हम में से कुछ सदरान हमारा साथ नहीं देंगे, यकीनन हम में से कुछ हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। सुलेबी हम पर हर तरफ से हमला करेंगे। मंगोल हमें शिकस्त देने के लिए हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम ये यकीनी तौर पर जानते हैं, लेकिन ये मत भूलना
कि अल्लाह हमारे साथ है और इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे। जंगजुओं, मुझे ये हुक्मरानी अमानत मिली है और मैं अपनी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। इस पर सिपाही तलवारें लहराते हुए कहते हैं, बिल्कुल हुजूर बिल्कुल। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि बाज़ंतीनिया में शिकस्त देने के लिए शहजादी को मंगोलों के हवाले कर देंगे। सिपाहियों, इसका मतलब है कि वो खौफजदा हैं और हम सीधे रास्ते पर हैं। परेशान ना हो, हम इंशाअल्लाह इस पर भी काबू पा लेंगे। इसके बाद उस्मान साहब बार बार पूछते हैं, बताओ दिल क्यों धड़कता है, बताओ दिल क्यों धड़कता है। तो सब सिपाही तलवारें लहराते हुए कहते हैं, इस्लाम की खातिर जंग के लिए मेरे हुजूर, इस्लाम की खातिर जंग के लिए मेरे हुजूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।